कोच बिहार दिनहाटा और माथाभंगा के बाद अब तूफानगंज के बांस राजा इलाके की निवासी ममीना बीबी के पास एनआरसी नोटिस आने से पूरे अनुमंडल महाकुमा में हड़कंप मच गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह नोटिस असम के धुबरी जिले से ममीना बीबी के पास आया है। हालांकि ममीना बीबी तूफानगंज की निवासी हैं, लेकिन उनकी शादी असम के धुबरी जिले के आगमनी क्षेत्र में हुई थी। लगभग 45 साल पहले ममीना बीबी अपने पति जहीर मियां के साथ तूफानगंज के बांस राजा इलाके में रहने आ गई थी। कुछ समय बाद उनके पति जहीर मियां उनसे अलग होकर असम लौट गए। इसके बाद ममीना बीबी ने बांस राजा में दूसरी शादी कर ली और नई जिंदगी शुरू की। वर्तमान में वह अपने 2 बच्चों के साथ तूफानगंज में रहती है। ममीना बीबी के अनुसार 40 साल पहले उनकी पहली शादी असम निवासी जहीर मियां के साथ हुई थी। 1 साल साथ रहने के बाद वे दोनों तूफानगंज लौट आए थे। बाद में उनके पहले पति उन्हें छोड़कर चले गए और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब वे उस दूसरे पति के साथ भी नहीं रहती हैं, बल्कि केवल अपने 2 बच्चों के साथ रह रही हैं। ममीना बीबी ने बताया कि पिछले 1 साल में 3 बार उनके पास एनआरसी नोटिस आ चुका है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने असम में कभी ना तो वोटर कार्ड बनवाया, ना ही कोई दस्तावेज बनवाए। विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन को लेकर तृणमूल कांग्रेस के 2 नेताओं के बीच तनाव पैदा हो गया। तृणमूल कांग्रेस SC OBC सेल द्वारा पिछले 9 वर्षों से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम को नजरअंदाज कर CPM और BJP संगठनों के सदस्यों को सरकारी विश्व आदिवासी दिवस समारोह में आमंत्रित किए जाने पर विवाद हुआ। यह ब्रिटिश संघर्ष वीडियो कार्यालय परिसर में खुलकर सामने आ गया, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस के राजगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक कलेश्वर राय ने अपनी राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम को सरकारी तौर पर किसी अन्य स्थान पर कराने की योजना बनाई। इसके साथ ही तृणमूल कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर CPM और BJP संगठनों के सदस्यों को सरकारी निमंत्रण पत्र भेजे जाने का आरोप भी सामने आया है। इस संबंध में आदिवासी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता नंद ओराम ने कहा है, हम पिछले 9 वर्षों से विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। इस बार कलेश्वर राय ने कार्यक्रम की दूसरी नशे पर CPM और BJP जैसे संगठनों के लोगों को सरकारी निमंत्रण पत्र बांटेंगे। उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा शहर से खबर आ रही है। उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा शहर में स्थित वत्सल अस्पताल में एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण सुधार समुदाय की गर्भवती महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत होने से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिवार का आरोप है कि वत्सल अस्पताल के डॉक्टर राहुल चौहान की लापरवाही के कारण दीसा तालुका के लोरवाड़ा गांव की एक गर्भवती सुधार समुदाय की महिला की मौत हो गई है। परिवार ने पुलिस और जिला स्वास्थ्य अधिकारी सहित कलेक्टर को डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। परिवार की मांग है कि हमारी बेटी की मौत डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई है, लेकिन वे यह मांग करने आए थे कि किसी अन्य समुदाय की बेटी के साथ ऐसी घटना न हो। 400 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मंदिर हुआ जर्जर। इसी मंदिर में रहकर आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी और भगत सिंह ने। जनता ने उठाई आवाज, कोई तो बचा लो इस मंदिर को। बगा एक बनकटवा वार्ड नंबर 21 में विख्यात एक ऐसा मंदिर है जो 400 वर्ष पुराना मंदिर है। यह मंदिर कांग्रेसी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर से महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे तमाम क्रांतिकारी यहाँ रह करके आंदोलन शुरू किया। इसी मंदिर को अपना निवास स्थान बनाया, पर आज यह मंदिर अपने आप में रोता बिलखता नजर आ रहा है। वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं इंडिया 9 TV की एक रिपोर्ट। जितना भी लीडर थे लोग, सारे लोग आते थे महात्मा गांधी के पास। सारा लोग गुप्त लोग में आते थे, महीना हफ्ता 2 महीना 3 महीना के बाद में आते थे। जब जरूरत पड़ा तो उस महीना में 3 दिन लोग आते थे। लोग मीटिंग करके मुठिया छूट के देश को आजाद किया। अब समझिए भूमि कैसा है। वैसा महारथी कोई गुजरात के थे महात्मा गांधी बाबा, और कोई कहाँ के थे सुभाष चंद्र जी है ने हमारे जो है बंगाल के इलाका के थे, तो हमला पूर्व पार कलकत्ता के थे सुभाष चंद्र बोस। कहाँ के लोग इसमें आकर ये बगा ऐसे भूमि जगह है कि ये मंदिर शिव पार्वती का मंदिर है, लेकिन ये बहुत ऐसा कैसा जगह है कि समझिए कि कैलाश पर्वत का है। हम लोग का यही दरवाजे पर जन्मभूमि है, और हम लोग बचपन से देखते हैं इस मंदिर को कि जब से आजाद करके लोग गया है यहाँ से देश आजाद को देखने वाला कोई नहीं। ये मेरा देखने वाला कोई नहीं है। कितना दिन मान लेते हैं कि कांग्रेस लोग भी जीता, मान लेते हैं कि भाजपा जीता, भारतीय जनता पार्टी लोग जीता, कोई भी जीता, लेकिन जीतने के बाद में अपना CIT पकड़ने के बाद में दूसरा कोई दिखाई नहीं दिया कि हाँ बस हम शेयर कर वोट लेते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, वादा करते हैं, बस ये CIT मिल गया, समझते हैं। आइए आगे जानते हैं। क्या नेता लोग हैं, कोई आवे इसमें अनुदान करें,
इसको बनवावें, सुधार करें, हम लोग लगे हुए हैं। यही हमको कहना है। हमको कुछ नहीं चाहिए। उन लोग अपने स्तर से देख कर अपने में बांट कर इसको बनवा दें तो अति सुंदर है। अभी आते हैं आपके पास। आप मेरे कैमरे के माध्यम से इस मंदिर की दुर्दशा देख सकते हैं, मंदिर की हालात देख सकते हैं। ये मंदिर अपने आप में रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। कोई तो हमें संभालो, कोई तो क्रांतिकारी आके हमें देखो, कोई तो प्रतिनिधि आके हमें देखे और इस मंदिर को बनवावे। ये 400 वर्ष पुराना मंदिर है। ये हम अपने कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये मंदिर के चारों तरफ आप देख सकते हैं तो मंदिर की ये दुर्दशा क्या है। जब जिस समय ये मंदिर बना होगा, ये मंदिर की खूबसूरती देखने लायक होगी। यहाँ की जितनी भी दीवारें हैं, जितनी भी मतलब पिलड़े हैं, ये सब रो रो के ब्याह कर रही है कि कोई तो हमें देखे, कोई तो हमें संभाले। पर यहाँ देखने वाला किसी को कोई नहीं। ये मंदिर के चारों तरफ से आप मंदिर की खूबसूरती देख सकते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के पंडित जी है, महात्मा जी है, इनसे जानकारी आती है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने बारे में? अपने बारे में कहा, मैं यही क्या जन्म मेरा द्वार मंदिर के पहले दासर मंदिर के बगले में द्वार, यही हमारी जन्मभूमि है। यहाँ हम यही तो बात देखते हैं कि ये मंदिर। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम पड़ेगा छोटे लाल चौधरी। छोटे लाल चौधरी। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने, हमारे यही जन्म धरती है। राम बालक दास सत में हमारा नाम है। क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? हम यही कहना चाहते हैं कोई भैया भोपाल लोग आवे, ये क्रांतिकारी जगह है। यहाँ से हम लोग देश आजाद किए हैं। यहाँ हमारा ये भारत की चाबी है। इस मंदिर को इसको उजाला कर दे, कोई बनवा दे, कोई महारथी आवे कि इसको देखभाल करे। हम लोग तो बुर्बक आदमी है, मजदूर आदमी है कि कैसो मिलकर टोला पड़ोसा इतना तक इस मंदिर को ला दिया। आज तक पूरे भारत में इतना दिन लोग राज कर गया, लेकिन फिर इस जहाँ से राज मिला है स्वतंत्र, वहाँ से इसके विषय में, इस भूमि के विषय में कोई नहीं। असम के जोरहाट में पुरानी जमीन पर तेंदुआ मिला। पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ बागीचे में आतंक मचा रहा था। तेंदुआ 3 दिन पहले जोरहाट वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में फंस गया था। तेंदुआ को सुबह जोरहाट क्षेत्रीय वन विभाग कार्यालय लाया गया। यह बाघिन मादा है और लगभग 4 साल की है। शिवसागर के लिगरी पोखरी सिविल अस्पताल में तनावपूर्ण स्थिति हो गई। शिमलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर बेहोश पड़े एक व्यक्ति को रेलवे पुलिस ने बचाया और इलाज के लिए लिगरी पोखरी सिविल अस्पताल लाया। उस व्यक्ति ने अचानक अस्पताल की नर्सों, कर्मचारियों और पुलिस पर हमला कर दिया। उस व्यक्ति ने एक पुलिस कार, एक स्कूटर और अस्पताल की खिड़कियों में तोड़फोड़ की, जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। पीड़ित की पहचान नाजरा निवासी 20 वर्षीय अरुण कुमार के रूप में हुई है। संदेह है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है। उस व्यक्ति की पहचान लालजीत पासवान के रूप में हुई है। रेलवे पुलिस ने बताया कि लालजीत पासवान बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। उस व्यक्ति ने बताया कि वह गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में दर्शन करने आया था। पुलिस पूछताछ के बाद ही पूरी घटना सामने आई। लक्ष्मी भंडार लिया है तो खराब रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल सरकार के बीडीओ का फरमान। रास्ता सुधार की मांग को लेकर रास्ता जाम, आम यात्रियों को भारी परेशानी। राजगंज ब्लॉक के बीडीओ मौके पर पहुंचे और आपा खो बैठे। ममता बनर्जी की सरकार के अधिकारी ने कहा, अगर 100 लोग लक्ष्मी भंडार नहीं लेंगे तो रास्ता बनने में देर नहीं लगेगी। राजगंज ब्लॉक के शिकरपुर क्षेत्र के नॉर्थ बंगाल फार्म इलाके की जर्जर सड़क की स्थिति के खिलाफ आज स्थानीय निवासियों ने सड़क जाम किया। सुबह वे शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग, विशेष रूप से महिलाएं, सक्रिय रूप से शामिल हुईं। उन्होंने सड़क पर बैठकर विरोध जताया, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया।
विरोध में शामिल एक स्थानीय महिला ने कहा कि हम हर दिन इस रास्ते से आते जाते हैं, मरीज, छात्र छात्राएं, मजदूर सभी परेशान हैं, लेकिन कोई हमारी नहीं सुनता। मजबूरन हमें सड़क पर उतरना पड़ा है। अगर 100 महिलाएं लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ न लें तो रास्ता तुरंत बन जाएगा। बाद में प्रशासन की ओर से शीघ्र सड़क मरम्मत का आश्वासन मिलने पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम हटाया। इस घटना के कारण कुछ समय यातायात पूरी तरह बाधित रहा और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ঠিক আছে, দুঃখ কোথায় লাগে, রাস্তা অবরোধ করে গর্ভবতী মা থেকে শুরু করে বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে, স্কুল টাইমে রাস্তা অবরোধ, এবং যারা অবরোধ করছে তাদের মতো ছেলেমেয়ে, তাদের ঘরের ছেলেমেয়েরাই তো স্কুলে যাচ্ছে। এটা খুবই আমার কাছে দুঃখের জন্য। এই জন্য আমি তাদেরকে বলেছি, খালি রাস্তায় আসলাম হয়ে গেল। বিডিও অফিস আছে এবং আমরা এটা সকলেই অবগত আছি। এটা অ্যাকশন প্ল্যানে ধরে অলরেডি জেলা পরিষদকে আমরা এডিএম জির সঙ্গে থেকে শুরু করে এডিএম, জেডপি এবং ডিএম ম্যাডাম সকলেই জানি। তাহলে এটা নিয়ে তো আর কোনো সিনক্রিয়েট করার কোনো মানে হয় না। এবং আপনি সাংবাদিক ভাই আছেন, আপনি বলছেন 40 বছর আর 5 বছর আর 40 বছরের ডিফারেন্স আপনি দেখে নিন। ওকে, থ্যাংক ইউ। डिमो के दाधरा कालबारी में शुक्रवार को एक विषैले सांप को बरामद किया गया। सर्पमित्र रमीज अली ने उस विषैले सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। शिवसागर जिले के दादरा कालबारी के एक चाय जनजात समूह के व्यक्ति के घर के फूल के पौधे में सांप को देखने के बाद गृहस्वामी ने सर्पमित्र को बुलाया। शुक्रवार को सर्पमित्र ने उस विषैले सांप को सुरक्षित रूप से पकड़कर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। सर्पमित्र रमीज अली ने मीडिया को बताया कि इस विषैले सांप का नाम सालाजार पिट वाइपर है। प्रीतम चंद मीना अध्यापक का शिक्षक संघ अम्बेडकर ने किया अभिनंदन। करौली में गुरुवार को मासलपुर चुंगी करौली पर प्रीतम मीना अध्यापक राजकीय महाविद्यालय दीपुरा के सेवानिवृत्त समारोह में शिक्षक संघ अम्बेडकर के पदाधिकारियों ने माला साफा पहनाकर एवं अम्बेडकर का स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया। शिक्षक संघ पदाधिकारियों का भी अध्यापक प्रीतम मीना के द्वारा माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में राम खिलाड़ी मीना, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, सभा अध्यक्ष सवाराम मीना, जिला अध्यक्ष विष्णु मंडल, कोषाध्यक्ष उमेश कुमार जी, अन्य सम्मानित वरिष्ठ नागरिक वहां पर उपस्थित रहे। करौली के जिला कलेक्टर ने पीएचसी, गणेश गेट एवं विभिन्न स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। नौनिहालों की सुरक्षा सर्वोपरि, जिला कलेक्टर करौली। अगस्त बरसात के मौसम को देखते हुए जिला कलेक्टर नीलाम सक्सेना ने विभिन्न राजकीय विद्यालयों एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्र गणेश का शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, केशवपुरा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बग्गी खाना राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मैगजीन, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गणेश गेट आदि विद्यालयों व सरकारी भवनों की वस्तु स्थिति का जमीनी स्तर पर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया कि बरसात के मौसम को देखते हुए इसकी इमारत में पानी की निकासी व्यवस्था, छतों की सफाई, लीकेज, सीवरेज, बिजली के तारों की फिटिंग, भवनों की दरारें, छत के गेटों की दीवारें इत्यादि व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी बनाए रखें। जहां जहां भी मरम्मत की आवश्यकता है उचित प्रस्ताव बनाकर सक्षम स्तर को भेजें एवं शीघ्र मरम्मत कार्य पूर्ण करावें। जहां मरम्मत संभव नहीं है वह भवन की स्थिति अत्यंत जोखिमपूर्ण है, वहां संबंधित कार्यालयों और विद्यालयों को अस्थायी रूप से अन्य सुरक्षित भवनों में स्थानांतरित कर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। नौनिहालों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस संबंध में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों को वार्ताकार शिक्षा के स्तर को भी जांचा। दुर्गापुर में 31 जुलाई को मुस्लिम समुदाय के 2 बुजुर्गों पर भाजपा द्वारा किए गए हमले के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कल दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और उनकी शिकायत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। माकपा नेतृत्व ने कहा कि वे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और जहां भी किसी भी धर्म के लोगों पर हमला होगा वे उनके साथ खड़े रहेंगे।
शिवसागर जिले में NSUI ने नाजरा समाजिला के सहयोग से नाजरा कॉलेज के सामने मोमबत्ती जुलूस निकाला। NSUI ने इंजीनियर जोशिता दास की मौत की उचित जांच और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है। NSUI के छात्रों ने नाजरा कॉलेज परिसर में जोशिता दास के चित्र के सामने मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जोरहाट जिले में असल में क्या हो रहा है? कुछ जगहों पर हत्याएं, अपहरण और मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। यह घटना जोरहाट के गढ़हली में हुई। एक रिक्शा चालक ने अचानक रिक्शे में बैठे एक यात्री पर हमला कर दिया। हमले में वह व्यक्ति घायल हो गया। पीड़ितों को पूछताछ के लिए जोरहाट सदर पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। जोरहाट के वकीलों ने विक्रेता पर रनिंग पैनल लगाने का आरोप लगाया। एक वकील और जोरहाट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विश्वज्योति सैकिया ने एक विक्रेता के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसने उनके घर में सोलर पैनल लगाने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन काम पूरा नहीं किया और घर वालों को आधा काम करके पैसे मांगने की धमकी दी। पीड़ित की पहचान इलाके के एक विक्रेता अरूप कलिता के रूप में हुई है। पीड़ित के वकील ने पहले ही जोरहाट सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है। कथित तौर पर विक्रेता वकील के घर पर सोलर पैनल लगाने के लिए जिम्मेदार था। वह उसी के अनुसार काम करता है, लेकिन ऋण के लिए बैंक को कई गलत जानकारी देता है। वकील का ऋण रद्द कर दिया गया। इसके बाद वकील ने विक्रेता से बार बार संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने वकील की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। কিন্তু আপুনি মোক বস্তুখিনিতো দিয়ক বোলে নহয় আপোনাক বোলে মই না পাত্তা কৰি দিম বোলে মোৰ এনেকুৱা কিছুমান মানুহ মোৰ হাতত আছে যিবোৰ মানুহে আপোনাক ক'ত নাইকিয়া কৰি দিব ঠিক নাই আৰু পইচা বোলে আপুনি মোৰ জেগাত দিবগে লাগিব তাৰপিছতে তেওঁ বোলে তেওঁ হেনো বহুত পলিটিচিয়ানৰ ঘৰত চলাৰ পেনেল বহাইছে বোকাখাটৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পলিটিচিয়ানৰ ঘৰত তেওঁ চলাৰ পেনেল বহাই চ' এনেকুৱা মানুহ তেওঁৰ হাতত আছে হেনো তেওঁ মোক নাইকিয়া কৰি দিব পাৰে আৰু তেওঁ খুব ডাঙৰ গুণ্ডা বুলি নিজকে কৈছে তেতিয়া মই ইমিডিয়েট মোৰ সতীৰ্থ দুজনমান আছিলে আমাৰ বন্ধুৰ কলিগ আছিলে সেইদিনাখন হেমেন্দা নাছিলে ডিব্ৰুগড় গৈছিলে চ' আমি থানালৈ গ'লোঁ থানাত গৈ আমি ইমিডিয়েট কমপ্লেইন ফাইল কৰিছোঁ আৰু আমাৰ কমপ্লেইনৰ বেচিছত পুলিচে ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰিছে আৰু নেক্সট ডে আকৌ আমাক থানালৈ মাতিলে সেইদিনাখন হেমেন্দা মোৰ লগত গৈছে অজিত গৈছে আমি এটাইখিনি গৈছোঁ আমি থানাত অচিকো লগ কৰি কথাখিনি কৈছোঁ ইভেন SI আগতো আমি ষ্টেটমেণ্টটো দিছোঁ ইভেন মানুহজন তেতিয়া পঢ়ি আছে তাত অৰূপ কলিতা আৰু আমি পুলিচে কৈছে যে আপোনালোকে আপোচ মীমাংসা কৰিব খোজে নেকি তেতিয়া মই এটা কথাই কৈছোঁ যে মই মোৰ কথাখিনি লিখিতভাৱে দিছোঁ তেখেতে কি কয় আপোনালোকে সোধক তেতিয়া মানুহজনে পুলিচকো যথেষ্ট দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু খুব ৰাফকৈ কৈছে যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিয়ক মোৰ মানুহ আছে আৰু পুলিচৰ সন্মুখত থকা প্ৰিণ্টাৰটোত তেখেতে মোবাইলৰ চাৰ্জাৰডাল লগাই USBডাল কোনোবা মানুহ এজনলৈ ফোন কৰি কৈছে কালি উকিল এটাক কোৰ্টতে দম দিলোঁ আৰু মই দৰকাৰ হ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে খেলিব লাগিব কেছ দেই এই বুলি কৈ পেলাই পুলিচজনৰ মুখৰ আগত আৰু কৈছে যে পুলিচজনক কৈছে যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিয়ক মই জেলত গ'লেও যাম মই কথা নাপালোঁ চ' তেওঁ এই উদ্ভতালিবোৰ পুলিচৰ থানাৰ সন্মুখত SI ফুকন আছিলে তেওঁ মুখৰ আগত যথেষ্ট অসভ্যালি কৰিছে পুলিচে একচুৱেলি ডিউলি এনকুৱাৰী কৰিছে মই এখন এজাহাৰ দিলে ইট ইজ ডিউটি অফ দ্য পুলিচ টু এনকুৱাৰী দ্য মেটাৰ আৰু কগনিজেবল অফেন্স যদি এজাহাৰখনে ডিছক্ল'জ কৰে কিন্তু পুলিচৰ বাউণ্ড এণ্ড ডিউটি টু ৰেজিষ্টাৰ FIR পুলিচে একো এনেকুৱা কাম কৰা নাই যে ইলিগেল কিবা এটা কৰিছে মোৰ FIRখনৰ ওপৰত তেওঁলোকে এনকুৱাৰী কৰিছে মোৰ ষ্টেটমেণ্ট লৈছে তেওঁকো ষ্টেটমেণ্ট ল'বলৈ মাতিছে তেওঁ পুলিচে না হাৰাশাস্তি কৰিছে না কিবা ফৰৱাৰ্ড কৰিছে নাই কিবা নন এভেইলেবল ছেকশ্যনতো ইভেন কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই চ' মোৰ এই এজাহাৰখনৰ বেচিছত পুলিচে ফাইনেলি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে যোৰহাট PS কেছ নাম্বাৰ 395/2025 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 318 ছাবছেকশ্যন 3 351(2) আৰু 296B অফ BNS চ' এইবিলাকত ক্ৰিমিনেল এণ্ড ইণ্টিমিডেশ্যন আছে থ্ৰেটনিং আছে আৰু এইবিলাক কিছুমান ছেকশ্যনত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আৰু মোৰ কথাটো হ'ল যে এই গোটেই মেটাৰটো পে'মেণ্ট ৰিলেটেড ইছ্যু নহয়
পে'মেণ্ট তেওঁক নিদিওঁ বুলি কোনো কোৱা নাই, মই কেতিয়াও নকওঁ, আৰু সেইটো মোৰ মৰেলি আই এম নট ছাপ'জ টু চে চ', কাৰণ মোৰ ঘৰত তেওঁ ষ্ট্ৰাকচাৰ বহাইছে আৰু এইটো মোৰ ডিউটি টু পে' হিম। কিন্তু যিটো তেওঁ অসভ্যালি কৰিছে, কাৰোবাক পইচা দিবলৈ থাকিলে তেওঁ ৱৰ্ক প্লেছত গৈ এটা শ্লেং ৱৰ্ড কিছুমান ইউজ কৰি দাবী ধমকি দিয়াটোৰ এগেইনষ্টতহে মই এজাহাৰ দিছিলোঁ, আৰু এই এজাহাৰখন ইতিমধ্যে পুলিচে মোৰ ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি কোৰ্টলৈ FIR এখন পঠাইছে। চ' আৰু পুলিচৰ ক্ষেত্ৰতো মই কওঁ, राष्ट्रीय पत्रकार सहायता संघ ने भरी हुंकार, प्रेस को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा देने की एटा से उठी आवाज। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब आदि प्रांतों के पत्रकारों ने शुरू किया ज्ञापन आंदोलन। राष्ट्रीय पत्रकार सहायता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू चक्रवर्ती के आह्वान पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 1 अगस्त को जनोद, एटा एवं कासगंज के पत्रकारों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अतिरिक्त उप जिलाधिकारी एटा को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से ये सभी पत्रकारों ने महामहिम से मांग की कि प्रेस को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा दिया जाए, लघु एवं मझले अखबारों पर थोपे गए मनमाने मापदंड तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाएं। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू चक्रवर्ती, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील उपाध्याय और प्रदेश उपाध्यक्ष सन्मति बाबू जैन, अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष मनीष कुमार आदि वरिष्ठ पत्रकार बड़ी संख्या में विभिन्न समाचार पत्र के एवं पत्रिकाओं के एवं चैनल के पत्रकार भी उपस्थित रहे। आगरा में जन जन के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जगत जननी मां जानकी के मंगल विवाह उत्सव में हर वर्ष आगरा मंडल सहित उत्तर भारत से 15 से 20 लाख लोग जहां प्रत्यक्ष सहभागिता करते हैं, वही देश विदेश से बसे करोड़ों राम भक्त और सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने वाले वरिष्ठ नागरिक व बुजुर्ग जन सूचना तकनीक का सहारा लेकर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे ही जनकपुरी महोत्सव का पल पल भरपूर आनंद उठाते हैं। संयोजक नितिन कोहली ने बताया कि प्रभु राम की बारात जनकपुरी में आएगी तो आसमान से प्रभु राम के उन यादगार पलों को आईटी सेल की टीम के माध्यम से ड्रोन शॉट वीडियो ली जाएगी। एसएससी छात्र व शिक्षकों को लाठियों से पीटने पर कांग्रेसियों में उबाल, प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। देश की युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल रही भाजपा, अभिषेक सिंह राणा ने कहा। गुरुवार को एसएससी परीक्षा के छात्रों द्वारा जंतर मंतर पर किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान सत्ता के इशारे पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को जमकर विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व एवं शहर अध्यक्ष शकील अंसारी की मौजूदगी में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व नेता जिला कार्यालय से जुलूस लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तत्पश्चात जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट को 403 मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम संबोधित किया। ज्ञापन उल्लेख किया गया है कि निर्दोष छात्रों और शिक्षकों पर लाठियां बरसाने वाले पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्यवाही की जाए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जाए, परीक्षा केंद्र नजदीक बनाया जाए तथा परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले लोगों के प्रति कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में ढकेल रही है। अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे छात्र और शिक्षकों पर सत्ता पक्ष के इशारे पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाना बेहद निंदनीय है। समर्पण ट्रस्ट ने प्यासे को पानी, भूखे को दिया खाना, नारी शक्ति ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। आइए देखते हैं इंडिया 9 टीवी की एक रिपोर्ट। सचिव जी हैं।
लगभग हम लोग 250-300 लोग समर्पण ट्रस्ट जो है थाने पिछवाड़ अध्यक्ष जी बच्चियों से जानते हैं कि खाना खिला के कैसा लग रहा है, इनके मन में ये भावना कहाँ से क्या नाम देख के इन गरीबों के साथ बैठ के खाने खाने का क्या मजा है। संचालक महोदय और नागालैंड का पानी इधर देखिए, इधर देखिए समर्पण ट्रस्ट ने आगे आपको कैसा आप हो गया चालू आप बताइए।